अभी बच्चा एग्जाम्पल नंबर 12 जो है उसका 16 नंबर का ट्रांजेक्शन पढ़ता है। गुड्स रिटर्न बाय निराली ऑफ 13 सेंट टू कृति। मतलब यहाँ पे जो आप बोलोगे सर 13 नंबर जो है ये सेल्स रिटर्न आया था, ये सेल्स रिटर्न आया था, वो सेल्स रिटर्न की बात हो रही है। अभी हम कृति को वापस करने वाले हैं, तो कृति को वापस करेंगे। ये है ट्रांजेक्शन नंबर 16। तो आप बोलोगे सर ये लिखेंगे कृति अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम वापस कर रहे हैं इसलिए परचेज क्या बोला जाएगा, रिटर्न बोला जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। ये बच्चा मेजॉरिटी आप सब सॉल्व कर लोगे, इतना तो लिख ही लोगे। जो लिखना है, जो मेन पॉइंट है वो आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके अंदर 650 से हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने निराली को जो बेचा था वो ज्यादा अमाउंट में बेचा था। आप बोलोगे सर प्रॉफिट के साथ बेचा था, तो वो हमें प्रॉफिट मार्जिन निकाल के कृति को वापस बेचना पड़ेगा, मतलब भेजना पड़ेगा। कृति को हम परचेज रिटर्न करते हैं, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर ये कृति वाला जो ट्रांजेक्शन है शायद से हमने यहीं कहीं लिखा नहीं है, यहाँ वो है निराली वाला ट्रांजेक्शन, ये रहा बच्चा। तो आप बोलोगे सर निराली को जो हमने पहले जो बेचा था वो 20% प्रॉफिट से बेचा था। तो आप बोलोगे सर सपोज आपने हर बार बोला था कॉस्ट प्राइस कितनी लेनी है 100 प्लस प्रॉफिट कितना लेना है, तो आप बोलोगे सर 20, तो कितना हो जाएगा 120। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप बोलोगे सर डिस्काउंट तो भी ध्यान में रखना है, ट्रेड डिस्काउंट को, तो ट्रेड डिस्काउंट को कंसिडर करेंगे तो 10%। तो आप बोलोगे सर ये 120 का 10% करोगे तो 12 हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जो होगी वो 108 हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर जब 108 होता है तब हमारी कॉस्ट प्राइस 100 होगी, तो आप बोलोगे सर 650 जब हमारी सेलिंग प्राइस होगी तब कितना होगा, तो आप बोलोगे 108 इंटू 650 इंटू 100। जैसे ये सॉल्व करोगे बच्चा तो आप बोलोगे सर ये 100 इंटू 650 डिवाइड बाय 108, तो आप बोलोगे सर ऐसे कुछ अमाउंट आ रही है 601.85 है, तो 8 है तो राउंड फिगर लिख लेते हैं 602। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ। अभी थोड़ा बोर्ड हम में से जो एक्स्ट्रा है सब कुछ निकाल देंगे। पहले बच्चा जो भी आपको लिखना है ये पार्ट 2 में लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो बच्चा अभी 17 नंबर का पॉइंट शुरू करते हैं, जिसमें दिया हुआ है मशीन परचेज फॉर 7000 एंड पेड 500 कैश फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। तो बच्चा परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे कि मशीन, तो बच्चा बोलेगा बहुत सिंपल सी बात है सर, असेट परचेज कर रहे हैं तो असेट का नाम लिखेंगे, इसमें असेट क्या है। तो आप बोलोगे बच्चा कि यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो मेन पॉइंट है कि असेट अकाउंट डेबिट होगा जिसमें मशीन अकाउंट डेबिट होगा। अभी बच्चा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो है, आप बोलोगे सर इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस जो मशीनरी अकाउंट में ही इंक्लूड हो जाएंगे, उसको अलग से डेबिट करेंगे नहीं। तो बच्चा जनरल एंट्री लिखना शुरू करते हैं। आप बोलोगे सर मशीनरी अकाउंट डेबिट किया जाएगा, और आप बोलोगे सर ये क्रेडिट या है कैश, तो यहाँ पे तो कोई वर्ड ही नहीं दिया हुआ है तो ये कैश ट्रांजेक्शन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 7000 प्लस 500, तो 7500 हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसके साथ बच्चा हमारा 17 नंबर का ट्रांजेक्शन हो गया। इसके बाद है 18 गुड्स ऑफ ₹300 रिसीव एज अ फ्री सैंपल। तो हमें 17 नंबर के ट्रांजेक्शन में किसी ने हमें सैंपल दिया हुआ है, नहीं हमने इसको सेल किया है, नहीं कुछ परचेज करने के लिए कोई कॉस्ट यूज की है, उन्होंने आके हमें सैंपल दिए हैं, तो ये हमारा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगा, क्योंकि इसमें पैसे आ भी नहीं रहे, जा भी नहीं रहे, कुछ ट्रांजेक्शन हो भी नहीं रहा, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। चलो बच्चा, तो अब 19 नंबर का ट्रांजेक्शन, आफ्टर डिडक्टिंग 100 डिस्काउंट चेक इशू टू रॉयल ट्रेडर्स एज अ फाइनल सेटलमेंट। बच्चा ये जो पॉइंट है वो एक्चुअली है हमारे पार्ट 1 में, जिसमें हमने 5th नंबर का ट्रांजेक्शन किया था वो हम रिकॉर्ड करेंगे, बाद में रिटर्न किया था वो रिकॉर्ड करेंगे, बाद में हम डिस्काउंट काट के अमाउंट लिख देंगे। तो बच्चा थोड़ा हमने लिख दिया जिसकी वजह से इजीली आपको समझ में आए। 5th नंबर के ट्रांजेक्शन में आप बोलोगे सर ये पॉइंट हुआ था, उसके बाद आप बोलोगे सर ये जो ट्रांजेक्शन है वो रिटर्न वाला, वो 8 नंबर के ट्रांजेक्शन में हमने रिटर्न किया था, तो नेट अमाउंट हमें पे करनी थी 29,500। हमने पहले 5th नंबर के ट्रांजेक्शन में 30,000 का गुड्स उनसे परचेज किया,
और आप बोलोगे सर रिटर्न किया था 500, तो हमारे हाथ में कितने पैसे, मतलब उनको पेमेंट कितना करना पड़ेगा 29,500, लेकिन उन्होंने बोला सर आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। तो बच्चा अभी इसकी हम जनरल एंट्री लिखते हैं, रॉयल ट्रेडर्स को हमें अमाउंट पे करना है, अमाउंट पे करना है तो ये वर्किंग। तो बच्चा सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे जनरल एंट्री, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो रॉयल ट्रेडर्स है उसको हम पेमेंट कर रहे हैं और पैसे हमारे जा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, तो हम लिखते हैं रॉयल ट्रेडर अकाउंट डेबिट, रॉयल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट होगा जिसमें हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउ अकाउंट क्रेडिट, और आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा डिस्काउंट रिसीव होगा, अलाउ नहीं बोलते उसको, डिस्काउंट रिसीव। यहाँ पे वो पढ़ना है कि कैसे पेमेंट हुआ है, चेक से पेमेंट हुआ है, इसलिए यहाँ बैंक लिखा हुआ है। सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ टोटल मुझे पे करना था 29,500, उसमें से हमने पे किया 29,400, जो कम 100 पे किया हुआ है वो डिस्काउंट रिसीव होगा। समझ में आया? क्लियर है ये पॉइंट? अभी बच्चा मैंने ना बाकी के दो कैलकुलेशन है 20 एंड 21 तो पूरा करके लिख दिया है, तो आपको प्रॉपर अभी एक्सप्लेन ही करना है, जहां पे डिटेल में मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। तो यहाँ पे पहले बच्चा ये वर्किंग के बिना आप करोगे, वर्किंग कंपलसरी है, वर्किंग के कैलकुलेशन के बिना आप सीधा सम करोगे तो इसमें बहुत डाउट आएंगे। तो मैं आपको बोलूंगा कि वर्किंग बहुत सोच समझ के प्रॉपर लिखना और एक एक पॉइंट डिटेल में लिखना जिससे आपको क्लियर हो जाए। जिसमें 21 पहले 20 नंबर के ट्रांजेक्शन में दिया हुआ है ऑन द अमाउंट ऑफ भौमिक पेड, आपको पहले उसमें 20 में दिया हुआ है निराली डिडक्ट अलाउंस 50 एंड सेटल द अकाउंट। तो निराली ने क्या किया कि 50 रुपीज एज ए अलाउंसेस बोलो या डिस्काउंट उन्होंने काट दिया और बाकी का पैसा उन्होंने दे दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग यहां से होगा बच्चा। 9th नंबर के ट्रांजेक्शन में निराली को पेमेंट करना था 8100। अभी बच्चा मैं बोल रहा हूं ना, वो टेक्स्ट बुक या अपनी नोटबुक में लिखा हुआ है तो देखो तो क्लियर होगा। 8100 उनको पेमेंट करना था, जिसमें से उन्होंने 13 डेट पे 650 का सेल्स रिटर्न किया, तो उतनी अमाउंट उनको कम पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर उनको अमाउंट रिसीवेबल हमें होगी कितनी 7450। इसमें से निराली ने बोला कि सर 50 रुपीज मैं कम दूंगी और ओवरऑल पेमेंट कितनी रिसीव होगी, तो अमाउंट रिसीव एज अ फाइनल सेटलमेंट 7400। हमें वो अमाउंट मिल रही है। आप बोलोगे सर ये चेक से मिल रही है या कैश से, तो बोला हुआ है पेड द कैश, वो ऊपर है, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं बोला तो कैश से मिल रही है। तो 20 नंबर का ट्रांजेक्शन हम लिखते हैं। आप बोलोगे सर पैसे मिल रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट। अलाउंसेस, जो अलाउंसेस वर्ड यूज कर सकते हो या डिस्काउंट, अभी हमें डिस्काउंट देना पड़ रहा है इसलिए डिस्काउंट अलाउ वर्ड होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर पर्सन का नाम है निराली अकाउंट। अभी इसमें लिखता है सबसे पहले मुझे निराली को पेमेंट करना था 7450, जिसमें डिस्काउंट अलाउ जो है वो 50 रुपीज, और यहाँ पे जो होगा आप बोलोगे 7400 हमें पैसे मिलेंगे। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इतने 7400 पैसे मिलेंगे, 50 रुपीज डिस्काउंट होगा और 7450 अमाउंट पेमेंट करनी होगी। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो इससे आगे हमें जो दिया हुआ है वो है 21। इसका कैलकुलेशन भी हमने लिख के रखा हुआ है जिससे आपका क्या इजीली समझ में आए। तो बच्चा देखो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है वो पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 21 में ऑन द अकाउंट ऑफ भौमिक पेड कैश ऑफ ₹5000 एंड इशू चेक फॉर रिमेनिंग बैलेंस सेटल द अकाउंट। अभी उन्होंने क्या बोला कि जी इसका जो भी अकाउंट ड्यू होता है 5000 कैश में देगा, बाकी की अमाउंट कैश वो चेक से पेमेंट होगा। तो देखो सबसे पहले 10th डेट को हमने भौमिक को सेल किया था, कितना 23,400, यहाँ तक क्लियर। दूसरा बोला था अमाउंट रिसीव जो है वो 15 डेट पे आप बोलोगे सर 11,700 हमने सेल किया था 11,700 का। आप बोलोगे सर फिर से 23,400 का सेल किया था 11,700, हाफ अमाउंट उन्होंने क्या की थी, तो आप बोलोगे सर अमाउंट रिसीव के तौर पे इतनी हाफ अमाउंट का पेमेंट क्लियर हो गया था। अभी आप देख रहे हो शांति से यहाँ पे डेट देखो, तो आप बोलोगे सर डेट जो है वो अमाउंट वो 21 है। कितनी है बच्चा
21 और इनका जो डेट है वो आप समझो 10th है। 10th नंबर के ट्रांजेक्शन में ऐसा लिखा था कि चेक इफ अमाउंट पेड इन 10 डेज, 10 डेज के अंदर पेमेंट होगा तो उनको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा, कैश डिस्काउंट। लेकिन कहानी में ट्विस्ट वो आ गया कि वो एक दिन लेट हो गया, तो अभी इनको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अभी इनको 11,700 जो है वो टोटल पेमेंट करने पड़ेंगे। इसमें से कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा, सब्जेक्ट टू उन्होंने एक दिन पहले पेमेंट किया होगा तो करा होता तो 10% एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट मिलता, लेकिन भौमिक लेट हो गया, अभी कुछ नहीं मिलेगा उनको डिस्काउंट। तो अभी आगे चलते हैं 21 को हम लिखेंगे सिंपल सी अकाउंट, भौमिक को हम पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट, भौमिक से हमें पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। आप बोलोगे सर कैश अकाउंट भी तो लिखना पड़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर किससे लेना है, तो भौमिक अकाउंट क्रेडिट होगा। भौमिक से हमें लेना है 11,700, यहाँ पे बैंक में हम लिखेंगे कितना 6,700 और यहाँ पे हम 5,000 लिखेंगे। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो बच्चा हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसके साथ बच्चा हमारा कैलकुलेशन पार्ट खत्म। प्रॉपर 21 लिख लो, ये कैलकुलेशन पार्ट प्रॉपर लिखना बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कोई भी सम समझना बहुत ईजी रहेगा। तो ये लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। बच्चा अभी जो हम कर रहे हैं वो पॉइंट ध्यान से समझना। यहाँ पे जो है 22 नंबर के पॉइंट में क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा हुआ है, तो उन्होंने बोला हुआ है 22 में गुड्स ऑफ ₹4,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹3,200 रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ डिस्ट्रॉय ऑफ गुड्स। तो बच्चा यहाँ पे बहुत सिंपल बोला हुआ है, उनको टोटल 4,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने इनडायरेक्टली 3,000 पेमेंट किया, तो 1,000 का ऑफिशियल लॉस होना चाहिए। लेकिन इसमें से क्या हुआ बच्चा, 1,000 में से हमने 200 का गुड्स एज अ सेल कर दिया, जो स्क्रैप के बेसिस पे हमने सेल कर दिया। तो आप बोलोगे सर बाकी बचा 800, वो हमारा लॉस होगा। कई बच्चों को ये नहीं समझ में आया होगा, फ्री से बोल रहा हूँ, 3,000 का गुड्स था तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितना पास किया 2,000, तो आप बोलोगे सर ये 2,000 हमने लिखा तो 1,000 क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर 1,000 इनडायरेक्टली हमारा लॉस हुआ। वो उसमें से 200 का गुड्स आपने बेच दिया, 200 एज ए स्क्रैप आपने बेचा, तो आपको पैसे कितने मिले 200, तो लॉस कितने का हुआ 800। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर दो बच्चा, ये थोड़े ध्यान में रखना, ये एग्जामिनेशन में इसमें से बहुत सारे ट्रांजेक्शन आने वाले हैं आपको। चलो बच्चा, तो अभी आगे चलते, ये 21 है तो 22 का जो है उसमें लिखेंगे। सबसे पहले तो लिखोगे कैश अकाउंट, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 200 आ रहे हैं। बाद में आप बोलोगे सर इंश्योरेंस कंपनी से तो पैसे लेने हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्या करेंगे डेबिट करेंगे, कितने से, तो आप बोलोगे सर 2,000। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे जो हमारा 800 का लॉस हुआ है वो लिखेंगे, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट, डेबिट होगा 800 एंड क्रेडिट होगा परचेज अकाउंट। कितना लिखेंगे बच्चा, परचेज से हम लिखेंगे टोटल 3,000। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा, एक एक पॉइंट लिखना, समझ के लिखना। एग्जाम्पल है तो बात ठीक है, कई बच्चे को ऐसे भी आदत होती है नोटबुक में जगह वो टेक्स्ट बुक में ही लिखते हैं, आपको जैसे इजी लगे, लेकिन प्रॉपर लिखोगे एक बार तो माइंड में बहुत प्रॉपर रहेगा। इसके बाद 21 खत्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको कंसिडर करेंगे। 22 में बोला है गुड्स ऑफ 4,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। अभी बच्चा थर्ड पॉइंट 23rd, to earn 20% profit on selling price goods of cost of ₹500 sold। तो समझना इसमें कहना क्या चाह रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि सर सेलिंग प्राइस पे हमें प्रॉफिट कितना होना चाहिए 20। तो बच्चा जब भी ऐसे कैलकुलेशन आता है तो आपको ध्यान से समझना है 23, जहाँ पे आप बोलोगे सर सेल्स 100 है, ऑलवेज आपको अज्यूम वही करना पड़ेगा, ऑन सेल्स बोला है इसलिए। आप बोलोगे सर उसमें परसेंटेज जो बोला हुआ है वो 20 है, तो आप बोलोगे सर ये प्रॉफिट है, तो 80 जो आएगा वो कॉस्ट आएगा। यहाँ तक क्लियर। जैसे कॉस्ट आएगा बच्चा तो आप बोलोगे सर यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, कॉस्ट होगा 80, तो आप स्टेप रखोगे जब 80 हमारी कॉस्ट है
तो सेल्स हमारा 100 है, तो हमारा 5000 जब गुड्स कॉस्ट होगी तो सेल्स कितना होगा, तो 80 को डिवाइड करेंगे 100 करेंगे और यहाँ पे 5000 रखेंगे तो 6250 हमारा सेल्स आ जाएगा। वो उन्होंने बोला हुआ है यहाँ ये ट्रांजेक्शन नहीं कैश या क्रेडिट कुछ भी वर्ड नहीं दिया, इसका मतलब पर्सन का नाम भी नहीं दिया, इसका मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट क्या करेंगे सेल्स अकाउंट, जिसमें आप बोलोगे सर अमाउंट कितनी होगी 6250। बच्चा ये थोड़ा डिफिकल्ट ट्रांजेक्शन था, एक बार में नहीं समझ में आएगा, तो ये जो बोला है इतना पॉइंट आप ध्यान से समझना, 2 बार समझना, आ गया तो भी देखना, तो एक बार प्रॉपर माइंड में सेट हो जाएगा। चलो बच्चा, तो 24 नंबर का ट्रांजेक्शन जिसमें दिया हुआ है इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ इज पेड ऑन लोन ऑफ श्रीमती, तो श्रीमती के लोन पे इंटरेस्ट देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे वो देखो कि उनकी लोन कितनी है, तो आप बोलोगे सर ये आप कहाँ देख रहे हो, तो फर्स्ट नंबर के ट्रांजेक्शन में जी जहाँ पे उन्होंने बोला था 10,000 हमें लोन के तौर पे लिया था, 10 नहीं 30,000 सेकेंड नंबर के ट्रांजेक्शन में। तो आप बोलोगे सर देखो 24 पे हम लिखेंगे, यहाँ पे श्रीमती की लोन थी 30,000, जिसमें आप बोलोगे 10% सर हम लिखेंगे 10%, और यहाँ पे आप बोलोगे 1 मंथ का कैलकुलेशन करना है। 1 मंथ इसलिए उन्होंने सब में ही दे दिया है, आप बोलोगे सर 24 में साफ लिखा हुआ है इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ पेड ऑन लोन ऑफ श्रीमती। तो बच्चा ये कैलकुलेशन मैं कैलकुलेटर पे आपको क्लियर करवा दूं, यहाँ पे बोला हुआ है 30,000 इंटू 10% दबाया तो 3000 पूरे साल का है, डिवाइड बाय 12 करोगे तो 250 उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर ये इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस होगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे क्योंकि पैसे जा रहे हैं इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, कितना होगा 250। कैलकुलेशन पार्ट बहुत प्रॉपर समझना, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चा आगे चलते हैं 25 नंबर का पॉइंट। 25 नंबर का पॉइंट दिया हुआ है गुड्स डिस्ट्रॉय इन रेलवे एक्सीडेंट ऑफ ₹2500। इसमें कोई भी हमें क्लेम नहीं मिला, टोटल 2500 हमारा लॉस ही है, तो हम लिखेंगे लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे। आप बोलोगे अदर देन सेल्स है इसलिए परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बच्चा लिखते हैं ये था हमारा 25, तो लिखेंगे लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट क्या करेंगे परचेज अकाउंट 2500 एंड 2500। इसके साथ बच्चा हमारा 2500 के साथ ये पॉइंट भी खत्म। 25 अभी 26 शुरू करते हैं जो बहुत ही अच्छा है, जो असेट रिलेटेड है, जिसमें दिया कुछ इस तरह 50 शेयर ऑफ अडानी पावर लिमिटेड परचेज एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 300 पर शेयर एंड द इंक्लूडिंग 2% ब्रोकरेज अमाउंट पेड बाय चेक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे जो है वो 26 नंबर का है, जहाँ पे बोला हुआ है, आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है, किस में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप बोलोगे सर अडानी पावर लिमिटेड, तो आप लिखोगे इन्वेस्ट इन अडानी पावर लिमिटेड अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर जब भी ऐसा होगा ना कैश से पेमेंट नहीं होगा। एक बार पढ़ लेते हैं कैसे पेमेंट हुआ है, पेड बाय चेक, चेक ही होता है वो ध्यान में रखना है। आप बोलोगे सर ये असेट थी इसलिए असेट का नाम दिखा, ब्रोकरेज के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे। आप बोलोगे सर ये तीसरी चौथी बार आ रहा है कि जिसमें बोला हुआ है असेट परचेज हो रही है यही सब में, तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, हम कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। जहाँ पे बोला हुआ है 50 इंटू 300, तो आप बोलोगे 15,000। ब्रोकरेज जो होगी वो कितनी है 2% जो होता है वो किसका 15,000। तो बच्चा पहले हम लिखना शुरू करते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे, तो 15,000 इंटू 2% तो 300 होगा। तो आप बोलोगे सर टोटल अमाउंट पेड होगा 15,300, जो यहाँ पे हम लिखेंगे। ध्यान में रखना है ब्रोकरेज को अलग से दिखाना नहीं है, बस वो पॉइंट मेन जो पॉइंट ध्यान में रखना है यही है
ध्यान रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ये गलती होगी तो इतनी ही होगी, बाकी आपसे नहीं होगी। ये ऐसे एसेट रिलेटेड कोई भी होगा तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अभी 27, अ कंप्यूटर ऑफ अ बिजनेस 2500 सोल्ड टू करुणा फॉर 1000। अभी एक असेट थी जो थी, असेट की वैल्यू 2500, हमने बेचा 1000 करुणा को, तो आप बोलोगे सर 1500 का लॉस हुआ। ये ट्रांजैक्शन पढ़ के बताओ, ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन? तो आप बोलोगे सर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, नाम ही लिखा हुआ है करुणा इसलिए। चलो बच्चा, तो अभी आगे लिखता है 2700। तो यहाँ पे सर बच्चा ध्यान में रखना है, असेट आ रही है कि जा रही है? तो आप बोलोगे सर कंप्यूटर बिजनेस में से जा रहा है, तो हम लिखेंगे कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट करेंगे। कितने का कंप्यूटर था? 2500। करुणा ने कितना देने के लिए बोला? तो आप बोलोगे सर करुणा के लिए लिख रहे हो क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसलिए पर्सन से करुणा से हमें 1500 कितना लेना है? 1000 लेना है। और आप बोलोगे सर 1500 जो है वो आप क्या लिखोगे? तो 1500 जो है वो आप बोलोगे सर ये हमारा लॉस है। आप बोलोगे सर लॉस होगा तो वो लॉस ड्यू टू सेल। तो लॉस ड्यू टू ये सेल आ रहा है, कितना लिखा? 1500। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म। इसके बाद बच्चा दिया हुआ है 28, जो दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 1800 एंड टेलीफोन बिल ऑफ 700 ऑफ फॉर्म पेड बाय चेक। तो ये दोनों फॉर्म के, ये पर्सनल कुछ भी नहीं है, तो दोनों के अकाउंट डेबिट होंगे क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए। और क्रेडिट क्या होगा? बैंक अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में से आप बोलोगे सर पैसे जा रहे हैं, चेक लिखा है इसलिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखते हैं पहला एक्सपेंस का जो नाम है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा। एंड आप बोलोगे टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट यहाँ लिखेंगे। अब बोलोगे सर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 1800 है, यहाँ पे 700, 2500 टोटल अमाउंट आपकी बैंक में से जाएगी। ये था बच्चा 28 नंबर का ट्रांजेक्शन। 29 में दिया हुआ बैंक हैज क्रेडिटेड 200 फॉर इंटरेस्ट एंड डेबिटेड 100 फॉर चार्जेस। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, बैंक ने जो किया हुआ है वो क्रेडिट किया हुआ है, तो क्रेडिट करेंगे तो हम भी बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट। इसमें दो ट्रांजेक्शन होंगे, पहले में आप बोलोगे बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा और इंटरेस्ट अकाउंट। तो आप लिखोगे सर इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लॉजिक क्या होगा? जब भी बैंक हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करेगी तो हमारा बैलेंस बढ़ेगा। तो हमें एंट्री ध्यान में रखना है, हमें इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट करना है और डेबिट क्या करना है? बैंक अकाउंट। या कई जगह पे ऐसे भी बोल सकते हैं कि बैंक ने जो किया है उसका इनवर्स करना है, आप बोलोगे उल्टा करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। ध्यान उतना रखना है। इसके बाद बच्चा जो दिया हुआ है इंटरेस्ट वाला पॉइंट, जो इंटरेस्ट जो है वो बैंक चार्जेस है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इंटरेस्ट का पॉइंट खत्म। अब बैंक चार्जेस, तो आप बोलोगे सर एक सिंपल सी बात है, बैंक चार्जेस उन्होंने डेबिट किया है तो चार्जेस अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे? बैंक अकाउंट। तो आप बोलोगे सर ये जो है वो 29 में हम लिखेंगे, कितना डेबिट करेंगे? 100। इसके साथ बच्चा हमारा 29 का बी पोर्शन भी खत्म। अभी आप बोलोगे 30 गुड्स ऑफ 500 स्टोलन एंड 200 वेर रेन में वो क्या हो गए? बेकार हो गए। तो आप बोलोगे सर टोटल जो गुड्स हमारे जा रहे हैं वो 700 के जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे इसकी जो एंट्री है वो 20, यहाँ पे लिखेंगे सिंपल लॉस ड्यू टू, आप बोलोगे सर लॉस ड्यू टू थेफ्ट ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट क्या करेंगे? परचेज अकाउंट। क्योंकि इसमें कुछ पैसे आ नहीं रहे, कुछ जा नहीं रहे, तो सीधा ही हमने लिख दिया। तो आप बोलोगे सर इसमें अमाउंट कितनी लिखोगे? तो अमाउंट बहुत सिंपल है, 500 जो होगा वो थेफ्ट में जाएगा, इसमें 200 और यहाँ पे 700। इसके साथ बच्चा हमारा ये भी हो गया। अभी ये जो पॉइंट है वो बहुत अच्छा है 31 नंबर का, जिसमें बोला हुआ है ऑब्टेन द चेंज ऑफ 1000 बट करेंसी नोट ऑफ 100 वे डुप्लीकेट, नथिंग कैन बी रियलाइज।
अभी क्या हुआ, हमने वो 1000 रुपीज़ के जो चेंज लिए उसके अंदर 100 की नोट्स एक जो है वो डुप्लीकेट निकली, जिसकी वजह से हमें लॉस हुआ। तो आप बोलोगे सर ये कहाँ पे लॉस डालें, तो हम वो नहीं लिख सकते डुप्लीकेशन ऑफ लॉस या कुछ ऐसा, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सन्ड्री लॉस। क्या लिखना पड़ेगा, सन्ड्री लॉस। तो हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे 31 में, सन्ड्री लॉस अकाउंट, सन्ड्री लॉस अकाउंट डेबिट होगा, सन्ड्री लॉस अकाउंट डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट क्रेडिट करोगे, कितना लिखोगे 100। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, ये बहुत ही डिटेल में हमने किया हुआ है। थोड़ा आपको कहीं पे भी फास्ट लगा हो तो एक बार रिवाइज कर लेना तो क्लियर हो जाएगा। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए एक पॉइंट के साथ।